बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे नौजवान हमसे रब्ता करते हैं और आप यकीन करें कि एक बहुत बड़ी तादाद इस बीमारी में मुब्तला है और वो शर्म की वजह से इस बात को डिस्कस भी नहीं कर सकते, ना अपने किसी बड़े से, ना उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ और हमारे साथ होने वाला क्या है। मैं ज़्यादा अगर इसमें आपको ये सस्पेंस क्रिएट ना करूं तो आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि दो बीमारियां ऐसी हैं जो नौजवानों को तेज़ी से बांझपन की तरफ लेके जा रही हैं। ये नौजवान न शादी के काबिल रहते हैं और अगर शादी कर भी लें तो ये बांझ हो चुके होते हैं, यानी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते हैं। तो खुदा के लिए जो नौजवान मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसको आप बड़े गौर से जो है ना ये वीडियो मेरी देख लें, या तो आप अपना इलाज किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाएं और जो हिदायत मैं दे रहा हूं आप उस पर अमल करें। नहीं तो आपकी आने वाली जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपके साथ साथ किसी और बेचारी जो आपके निकाह में आएगी उसकी भी जिंदगी रुल जानी है। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक स्वात पाकिस्तान से है। यहाँ मैं क्लिनिक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से होम्योपैथी के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ और इसमें खिदमत कर रहा हूँ। आते हैं टॉपिक की तरफ। वो दो बीमारियां जो नौजवानों को तेजी से तबाह कर रही हैं वो वेरिकोसील है और वो है एपिडिडाइमल सिस्ट। वेरिकोसील क्या चीज है और एपिडिडाइमल सिस्ट क्या चीज है, जो हमारे नए नाजरीन हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझाने के लिए आसान अल्फाज में देखिए। अगर आपको टेस्टिस पर चोट लगी है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मर्दाना टेस्टिस की बीमारी है। मर्दाना जो टेस्टिकल होते हैं उसके ऊपर रगों का गुच्छा होता है, उस रगों के गुच्छे में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जम जाता है और उस ब्लड के जम जाने के नतीजे में वो उसमें गोमड़ बन जाते हैं और वो गोमड़ जो है वो फिर आगे जाकर के वरम इख्तियार कर लेते हैं, दर्द पैदा करते हैं, भारीपन करते हैं और उसके साथ साथ वो मर्द को बांझ कर देते हैं। दूसरा जो मसला होता है वो होता है एपिडिडाइमल हेड सिस्ट का। एपिडिडाइमल सिस्ट जो है इस टेस्टिस के गदूद, उसके ऊपर एक गदूद होता है और उस गदूद के ऊपर एक छाला बन जाता है और वो उसे हम एपिडिडाइमल सिस्ट भी कहते हैं या स्पर्मेटोसील भी कहते हैं और दोनों ही मर्द को बांझपन की तरफ ले जाते हैं। एक में जो रगों का ऊपर गुच्छा होता है जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं, उसमें खून के जम जाने की वजह से, गोमड़ बन जाने की वजह से वो उससे जो तकलीफ पैदा होती है वो वेरिकोसील है। अब वेरिकोसील को अगर आप टाइम पे ट्रीट ना करें और या एपिडिडाइमल हेड सिस्ट जो होती है, स्पर्मेटोसील भी उसे कहते हैं, जो डेड स्पर्म से बनती है, इसको टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये मर्द को बांझ कर देता है। अच्छा, आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको वैसे भी महसूस होगा कि आपका टेस्टिस के ऊपर रगों का गोमड़ बन जाएगा और उस पे जो है वरम होगा। अब बाजी लोगों को ज्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड के टेस्टिस पे, और रेयरली राइट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड के टेस्टिस पे एक छाला बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, पानी की थैली बन जाती है जो कि हाथ से महसूस होती है। वेरिकोसील की रगों की सूजन बसाओकात टेस्टिस के ऊपर रगों के साथ साथ टेस्टिस की जो जिल्द होती है ना उसमें भी नीली नीली रगें फूली हुई महसूस होती हैं। तो ये तो इसके सिम्टम्स आ गए। आप इसको अल्ट्रासाउंड से मालूम कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं जो सोनोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्टिस एंड स्क्रूटम या इंग्विनल अल्ट्रासाउंड इसे कहते हैं, इंग्विनोस्क्रूटल अल्ट्रासाउंड भी उसे कहा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ग्रेड का वेरिकोसील है। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी ग्रेड हो आपका होम्योपैथिक में अच्छा इलाज मौजूद है और इसका बेहतरीन हल मौजूद है। अब आते हैं आपके एपिडिडाइमल हेड सिस्ट की तरफ। दोनों में तकरीबन जो है, अगर आप अंग्रेजी इलाज की तरफ जाते हैं वो आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। मुझे चूंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मुझे अंग्रेजी इलाज के बारे में कोई इतना इल्म नहीं है। वो आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से या फिर हॉस्पिटल में जाके उससे मालूम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि होम्योपैथिक में बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के आपका केस आप ठीक हो सकते हैं, आप आने वाले बांझपन से बच सकते हैं। बहुत से नौजवानों को यह हो चुका होता है और वो साल 2 साल इस तकलीफ में उसको छुपाते हैं और रफ्ता रफ्ता उसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट 0 हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, टेस्टिस सुकड़ जाती है। यहां पर मैं आपके इल्म में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां लाऊंगा उन नौजवानों के लिए, ताकि वो अपने आप को इससे बचा सके। अपना अगर कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तकलीफ से बचे रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप खुद से अपना इलाज नहीं कर सकते, आपको लाजमी बात है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। तो जो करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उनसे रब्ता करें, चाहें तो आप इस मामले में ऑनलाइन भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी यह है कि जब भी आप किसी सेक्सुअल मवाद को देखें
या फिर आप इरेक्शन में आ जाएं, फुल इरेक्शन में आए, यानी शहवत महसूस करें, और तो इरेक्शन में मुसलसल रहने के बाद ये जो टेस्टिस पे ब्लड का फ्लो रहता है 5, 10, 15 मिनटों तक, और वो आप इरेक्शन में रहते हैं तो लाजमी डिस्चार्ज ज़रूरी होता है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो ये फिर जा करके ये मसले मसाइल इन टेस्टिस के रगों पर, इन पर पड़ने की वजह से ये हो जाता है। एक चोट का मसला आपको मैंने बताया, अगर आपको बॉल से चोट लगी है, आपको चोट लगी है टेस्टिस के एरिया पे, एक्सीडेंट पे चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके नतीजे में उसके बाद से उन लोगों को ये तकलीफ हो सकती है। वो नौजवान जिनके बचपन में फोते सही तरीके से उतरे नहीं थे और अनडिसेंडेड टेस्टिकल पे, मेरी यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लीजिए, वो मौजूद है, तो वो भी एक एट्रोफी यानी टेस्टिस के सुखड़ने का, मर्दाना बांझपन का बाइस बनता है, तो वो भी काबिल इलाज है। हालांकि अगर एक बार एट्रोफी हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है होम्योपैथिक दवाइयों से उसको क्योर करना। गो के होम्योपैथिक मेडिसिन में उसके लिए क्योरेबल रेमेडीज मौजूद है, मगर उसके रिजल्ट बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। अलबत्ता वेरिकोसील में, स्पर्मेटोसील के इलाज में आपको रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। यहाँ बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम अप्लाई करते हैं इन मरीजों में, लेकिन सीधा सीधा चंद दवाइयों के नाम आपके इल्म में मैं लाता हूं कि जो इसमें बेहतरीन रिजल्ट रखती है। टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडीज में पल्साटीला है। पल्साटीला 30 से लेकर के बड़ी पोटेंशियों तक का इसमें इस्तेमाल होता है। दूसरी एक मेडिसिन इसमें है जिसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन छोटे पोटेंसी से लेकर बड़ी पोटेंसी तक इस्तेमाल होता है। इसमें ऑरम मटेलिकम है, इसमें आपके जो है ऑर्काइटिनियम है। ऑर्काइटिनियम हम ज्यादातर जो है वो टेबलेट फॉर्म में देते हैं, या फिर वो 3x की पावर से लेकर के 200 तक और इससे बड़ी पोटेंसियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो वो केस टू केस वेरी करता है। ट्रॉमा के केसेस में अगर आप चले जाए, वहां पे जाके कोनियम में जाके फिर वो उसे कोनियम में उन मेडिसिन में अप्लाई करनी पड़ती है। और ऐसी मेडिसिन है, म्याज़मेटिक हिस्ट्री को भी काउंट किया जाता है कि म्याज़म कौन सा आपका बन रहा है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती है। होम्योपैथिक में किसी मर्ज पर कोई दवा मुख्तस नहीं है, बल्कि वो मजमुआ अलामात लेने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद, और उसके साथ साथ जो पेट मेडिसिन उस वक्त बन रही है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और कॉज को देख करके, और साथ में म्याज़म की कुछ मेडिसिन जो है वो इस पर म्याज़म लगा देते हैं, तो वो केस जो है वो फंसे हुए केस निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ केसेस हमारे वेरिकोसील के और एपिडिडाइमल सिस्ट के क्योर है, और विद इन 6 to 8 मंथ्स ये पूरी की पूरी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है। तो याद रखें कि जो ट्रीटमेंट का दौरानिया है वो 6 से 8 महीने पर होता है। इसमें कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, और आप अपना इलाज किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाएं, बिल्कुल रासदारी के साथ अपना इलाज करवाएं। लेकिन अगर आपको ये मसला है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, और आने वाले दौर में आप अपने साथ साथ अपनी और आपके साथ जो दूसरी जिंदगी मुंसलिक होने जा रही है उसको भी तबाह कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।